हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टेक ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो है एफएसएसएआई इंटर्नशिप के बारे में। जी हाँ, एफएसएसएआई इंटर्नशिप जो कि मोस्ट अवेटेड इंटर्नशिप होती है फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी सेक्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, उसका एक और बार नोटिस आउट हो चुका है। अब ये इंटर्नशिप कब होगी, कहाँ होगी और उसके अलावा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आपको पता है कि एफएसएसएआई जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे एक साल के अंदर इंटर्नशिप कंडक्ट कराता है, ठीक है। और इसका जो एक नोटिफिकेशन अक्टूबर 2024 में आया था। अगर आप उस इंटर्नशिप में एनरोल नहीं हो पाए और अपने इंटर्नशिप को पूरा नहीं कर पाए तो उसके लिए एक नई इंटर्नशिप का नोटिस आ चुका है, जो कि कंडक्ट होगी जनवरी 2025 में। ओके। और इसमें आप सब जानते हैं कि जो एफएसएसएआई वो 10,000 रुपीज स्टाइफंड भी देता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंटर्नशिप के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ का नोटिस है 16 दिसंबर 2024 का। और इसमें कहा गया है कि इंटर्नशिप जो है, जो कि जनवरी 2025 मंथ में स्टार्ट होने वाली है, अंडर द इंटर्नशिप स्कीम 2024 एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके लिए ये पूरा सर्कुलर इन्होंने जारी किया है। इसके अंदर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है। उसके अलावा इंटर्नशिप कब से, उसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये सारी चीज़ें बताई है। तो चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि एफएसएसएआई जो है वो उस एक एक्ट के अंडर बनाया गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंडर में अपने सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो कंडक्ट करता है। नाउ अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें इस इंटर्नशिप की, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया वह है कि आप एक फुल टाइम डिग्री परस्यू कर रहे हो, भले ही वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर कोई भी हायर डॉक्टरेट डिग्री हो, और वो भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और जो डिग्री होनी चाहिए आपकी वो इन गिवन स्ट्रीम्स में ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी फील्ड में डिग्री कर रहे हो या किसी और कोर्स में डिग्री कर रहे हो तो वो एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। मेन चीज़ तो ये आप परस्यूइंग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने डिग्री कर ली और उसके बाद आपने गैप ले लिया, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और एक साल बाद आप डिग्री के अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ये इंटर्नशिप ऑफर नहीं की जाएगी। अब इसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से हैं? वह सारे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं आपके, भले ही वो बीटेक हो या फिर बीई हो, ठीक है। इन गिवन फील्ड्स के अंदर जिनमें आ जाएगी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, देन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल साइंसेस, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी। इन सब कोर्सेज के अंदर आपकी डिग्री है गिवन कोर्सेज के अंदर और चल रही है, तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के, और उनको भी इसमें अलाउ किया जा रहा है, ठीक है। देन पीजी डिप्लोमा और डिग्री जिनकी जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में परस्यू हो रही है, वह भी एलिजिबल है। और बीटेक स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन्हीं रिलेटेड स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लेकिन वह अपने थर्ड और फोर्थ ईयर में, याद रखिए इस स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड ईयर में हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर नहीं की जाएगी, जो कि थर्ड और फोर्थ ईयर में सिर्फ उन्हीं को ये इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो भी सिर्फ एफएसएसएआई हेडक्वार्टर के अंदर इन लोगों को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस पे इंटर्नशिप कंडक्ट होगी। उनमें से एक है एफएसएसएआई हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे सिर्फ ये लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं इस डिग्री वाले। देन बैचलर्स और मास्टर्स ऑफ लॉ जो परस्यू कर रहे हैं उनको भी अलाउ है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम से या कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस इंटर्नशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं अबोव कोर्सेज के अंदर, उनको इस इंटर्नशिप की लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनकी एप्लीकेशन को अप्रूव भी नहीं किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, ओनली परसुइंग कैंडिडेट्स को ही अलाउ किया जाएगा। दूसरा
किसी भी कैंडिडेट को मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं डालनी है, सिर्फ आप एक बार ही अपना फॉर्म भरें और अगर उसमें आपने जो भी अपने चॉइसेस भरे हैं उनको करेक्टली आप फिल करेंगे तभी उसे हम कह सकते हैं एक्सेप्ट किया जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट है वो जिस भी कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहा है और उसको वह इंटर्नशिप उसी सब्जेक्ट और टॉपिक में वह जहाँ अवेलेबल होगी जिस प्लेस पे वहीं उसे करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल जो FSSAI लैब है वहाँ पे सिर्फ टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही एलिजिबिलिटी होगी वहाँ पे इंटर्नशिप करने की। अब कौन कौन से प्लेसेस पे कौन कौन से इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, कि मतलब किन किन टॉपिक और सब्जेक्ट्स में इंटर्नशिप ऑफर हो रही है वो हम अभी आगे देखते हैं। और इस सब के अलावा अगर आपको और कोई भी क्वेरी है एलिजिबिलिटी को लेके या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को लेके तो आप मोर इन्फॉर्मेशन इंटर्नशिप FSSAI@FSSAIgovernment.in जो वेबसाइट है FSSAI की वहाँ से ले सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है टेनर का, यानी इस इंटर्नशिप का टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगर हम इंटर्नशिप के टेनर की बात करें तो ये जो इंटर्नशिप है ये मिनिमम 2 मंथ्स की होगी। ओके, और अगर आप इस इंटर्नशिप को बाद में एक्सटेंड करना चाहें और FSSAI के जो आपके इंटर्नशिप कंडक्ट करा रही है बॉडी उसको भी लगे कि आपके वर्क को देख के कि आपकी इंटर्नशिप को एक्सटेंड करना चाहिए तो आप इसको मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी इंटर्नशिप को। ओके, लेकिन अगर आप एक बार एनरोल हो गए तो आपकी मिनिमम इंटर्नशिप 2 मंथ्स की तो होगी। ये इसका टेनर है। देन हम बात करें कि जैसा मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं FSSAI के द्वारा, वो सब यहाँ दे रखा है। जैसे जो FSSAI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंपाइलेंस, इंपोर्ट्स, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग एंड सोशल बिहेवियरल चेंजेस, इन सब कोर्सेज के अंदर इंटर्नशिप आपको ऑफर की जाएगी। ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। वहीं आप सबको पता है FSSAI की ऑल ओवर द इंडिया रीजनल ऑफिसेस भी हैं, तो उनमें रीजनल ऑफिस कोलकाता और रीजनल ऑफिस चेन्नई, यहाँ पे आपको फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग, इस सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पूरी इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी इस इंटर्नशिप के अंदर। देन हम बात करें जो नेशनल फूड लेबोरेटरीज है जिनमें मेन आ जाएगा NFL गाजियाबाद, कोलकाता, और कोलकाता की जो NFL है उसी का एक एक्सटेंशन है राजसाउल में, यहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। और NFL चेन्नई, इन सब जो सेंटर्स है यहाँ पे आपको फूड सैम्पलिंग और टेस्टिंग, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पूरी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन दी इंटर्नशिप। तो ये सब आपके इंटर्नशिप के प्लेसेस हैं ऑल ओवर दी इंडिया, और ये सारे कोर्सेज हैं जो इन प्लेसेस पे ऑफर किए जा रहे हैं। तो आपको जिस भी कोर्स में एनरोल होना है वहाँ पे आप उस सेंटर के हिसाब से और उस कोर्स के हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नाउ अगर हम वर्किंग स्पेस की बात करें तो FSSAI ने कहा है कि हर इंटर्न के पास एक लैपटॉप होना खुद का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटर्नशिप को प्रॉपर मैनर में कंडक्ट करने के लिए। दूसरी बात इन्होंने कही है कि आपको प्रॉपर वर्क स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और अदर जो भी नेसेसिटी होती है इन दी लैब्स फॉर कंडक्टिंग दी वर्क वो सब आपको FSSAI प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो आपके लोकल लॉजिंग या फिर ट्रैवल फैसिलिटीज़ है उन सब का खर्चा जो है वो FSSAI नहीं लेगा काफ़ी हद तक। लेकिन आप इंटर्नशिप का ही असाइनमेंट के चक्कर में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसकी सुविधा आपको FSSAI प्रोवाइड कर भी सकता है। और यहाँ पे साफ एक लाइन लिख दी गई है कि FSSAI विल नॉट बियर द एक्सपेंसेस ऑफ एनी बोर्डिंग, यानी आपके रहने का, खाने का, ये खर्चा जो है FSSAI आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। इसकी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। हालांकि आपको स्टाइपेंड तो दिया जाएगा पूरी इंटर्नशिप के लिए। ओके, अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं FSSAI की जो वेबसाइट है उस पर जाके। एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप फॉर अ पर्टिकुलर क्वार्टर एंड नॉट सिलेक्टेड नीड टू अप्लाई अगेन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेसिस पे इंटर्नशिप आती है, तो मान लो अगर किसी ने अक्टूबर में जो इंटर्नशिप आई थी उसमें अप्लाई कर दिया था तो भी उसे इस इंटर्नशिप के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके सेम प्रोसीजर के साथ में। ओके, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइट अप प्रेजेंटेशन इन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर फाइनल सिलेक्शन। अब आपका फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, उसके लिए आपको एक तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होगा या फिर एक पूरी प्रेजेंटेशन देनी होगी एप्लीकेशन के अंदर, जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा
for the internship. All application will be scrutinized by the concerned nodal officers nominated for इंटर्नशिप। ओके, तो नोडल ऑफिसर्स जो होंगे वो आपके कैंडिडेट्स की सारी एप्लीकेशंस को एक बार रिव्यू करके फाइनल लिस्ट आपकी तैयार करेंगे, और जो फाइनल लिस्ट होगी आपकी along with the date of joining an internship tenure will be declared online on the website at इस वेबसाइट पे वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि फाइनल लिस्ट क्या है, इंटर्नशिप की डेट क्या है, और आपको ज्वाइनिंग की डेट क्या होनी चाहिए। ओके, सो ये सारी इस वेबसाइट पे फाइनल लिस्ट की डिटेल आ जाएगी। तो सिंपल प्रोसीजर है, आप FSSAI की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अक्टूबर या फिर पहले वाले क्वार्टर्स में अप्लाई किया था तो भी आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। साथ में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप राइटअप या फिर एक प्रेजेंटेशन अटैच करनी होगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, जिसके बेसिस पे ही आपका बाद में फर्दर सिलेक्शन किया जाएगा। और जो फाइनल लिस्ट है और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जी, और जब इंटर्नशिप का आपका टेनर होगा, ये सब आपको FSSAI की जो वेबसाइट है यहाँ पे जो मेंशन है उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो क्या है। तो 25 दिसंबर 2024 ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के फिल होने की लास्ट डेट है। इस डेट के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 17 दिसंबर को ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ कर दिए गए थे, आप इनको फिल कर सकते थे, और ये इसकी लास्ट डेट यहाँ पे बता दी गई है 25 दिसंबर 2024 के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट नहीं किया जाएगा। देन जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर शॉर्टलिस्ट आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी जो हमने पहले डिस्कस किया है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो आपकी शॉर्टलिस्टिंग के बाद में आपको बता दी जाएगी FSSAI के द्वारा। अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनके लिए 2-3 चीज़ें पहले से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। पहला तो उनके पास में इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया गया, यानी जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में वह अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक NOC दिया गया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कॉलेज कहेगा कि यस हमें पता है ये FSSAI में इंटर्नशिप कंडक्ट कर रहे हैं और वी आर अलाउइंग दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट to undergo the internship program for the period of whether it's 2 month or 6 month in the FSSAI। तो कॉलेज एक NOC देगा, यूनिवर्सिटी एक NOC देगी, साथ में आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी आपकी इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा, और उसके साथ में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी प्रूफ आपको देना होगा, और ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में ही मेंशन करनी होगी। ओके, उसके बाद ही आप इंटर्नशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेन आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, NOC फ्रॉम द कॉलेज फॉर द इंटर्नशिप, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई भी एक प्रूफ जिसमें आपकी मार्कशीट आ सकती है। ओके, since internship scheme will be scheduled quarterly throughout the year, hence any request for the extension of joining time by interns for more than a week will not be accepted। यानी कि इसमें सिंपल सा कह दिया गया है कि क्योंकि ये इंटर्नशिप क्वार्टरली बेसिस पे कंडक्ट होती है, तो अगर आपने अपनी ज्वाइनिंग डेट है, जैसे FSSAI ने आपको एक ज्वाइनिंग डेट दी और आप अगर उसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो 1 वीक से ज़्यादा आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। 1 वीक के अंदर ऑफ योर ज्वाइनिंग डेट आपको वो ज्वाइन करनी ही होगी, इंटर्नशिप के प्लेस पे जाना ही होगा। हाँ, अगर हम बात करें तो जैसा कि एक इंटर्नशिप है तो आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और आपको इन असाइनमेंट्स को थ्रू आउट द इंटर्नशिप कंप्लीट करके अपने जो भी हेडक्वार्टर हैं या फिर रीजनल ऑफिसेज हैं या फिर लैब्स हैं उनके अंदर सबमिट करना होगा, और ये आपके लिए मैंडेटरी होगा फॉर दी सर्टिफिकेट। देन हम अगर स्टाइफंड की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टाइफंड के बारे में ये है कि